एक सवाल से शुरू करते हैं और ये थोड़ा अजीब लग सकता है। मान लीजिए किसी इंसान को आज नकद 1 करोड़ रुपए मिल जाएं, लेकिन शर्त बस इतनी हो कि वो कल सुबह की धूप कभी नहीं देख पाएगा। क्या वो ये सौदा करेगा? राइज ऑफ मोटिवेशन के इस नए एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बस कोई आम बात नहीं करने वाले। आज हम डिकोड करेंगे सफलता के सबसे तार्किक ढांचे को, और वो भी बहुत ही आसान और आम भाषा में। तो क्या दुनिया का कोई भी समझदार इंसान उस 1 करोड़ वाले सौदे को मानेगा? बिल्कुल नहीं, है ना? लॉजिक तो यही कहता है कि बस एक और सुबह देखने की कीमत उस करोड़ों की दौलत से कहीं ज्यादा है। हम अक्सर भूल जाते हैं कि जिंदगी की सबसे असली और सबसे महंगी करेंसी पैसा नहीं बल्कि समय है, क्योंकि समय के बिना किसी भी दौलत का आखिर क्या ही मतलब रह जाता है। और पता है, ये कोई आज का नया कॉन्सेप्ट नहीं है। अपने प्राचीन भारतीय दर्शन, खासकर अथर्ववेद में एक बहुत ही गहरी बात कही गई है। समय को एक घोड़े के समान बताया गया है, जो बहुत तेज दौड़ता है और किसी के लिए कभी नहीं रुकता। मतलब ये एक ऐसी अजेय शक्ति है जिसे दुनिया की कोई भी पावर, कोई भी सत्ता 1 सेकंड के लिए भी खरीद नहीं सकती। इस दौड़ते हुए घोड़े पर या तो सवार हुआ जा सकता है या फिर बस इसे दूर से गुजरते हुए देखा जा सकता है। अब जरा इस गणित को समझते हैं। हर एक इंसान के टाइम वाले बैंक अकाउंट में हर दिन ठीक 86,400 सेकंड क्रेडिट होते हैं। ये एक ऐसा डेली डिपॉजिट है जिसे हर हाल में आधी रात तक खर्च करना ही होता है। इसे कल के लिए बचाकर नहीं रख सकते और ना ही किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर इसे सही जगह इन्वेस्ट नहीं किया ना, तो आधी रात होते ही ये बैलेंस हमेशा के लिए जीरो हो जाता है। नेचर के इस रूल में किसी को कोई डिस्काउंट नहीं मिलता। हिस्ट्री के जितने भी कामयाब लोग रहे हैं, उन्होंने इस डेली डिपॉजिट का गजब का इस्तेमाल किया है। वॉरेन बफेट का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। कोई भी महान इन्वेस्टर सिर्फ पैसों से नहीं बनता, समय के सही इन्वेस्टमेंट से बनता है। सोचिए, सिर्फ 6 साल की उम्र में उन्होंने कोक बेचना शुरू किया, 11 साल की उम्र में शेयर मार्केट में कदम रखा और 16 साल तक तो अच्छा खासा प्रॉफिट भी बना लिया था। बड़ी पूंजी आने से बहुत पहले ही उन्होंने शुरुआती सालों में समय को चतुराई से इन्वेस्ट करना सीख लिया था। और ये बात सिर्फ पैसा कमाने तक लिमिटेड नहीं है। दांडी मार्च के दौरान महात्मा गांधी जी अपने मिशन की तरफ लगातार बढ़ रहे थे। एक विदेशी रिपोर्टर के रोके जाने पर भी उन्होंने साफ कर दिया कि उनके मिशन का समय किसी भी अखबार में मशहूर होने से कहीं ज्यादा कीमती है। दूसरी तरफ अब्राहम लिंकन को देखिए, जिन्होंने भयंकर गरीबी में खेत का काम और पढ़ाई एक साथ मैनेज की। इन लीडर्स ने साबित कर दिया कि क्षणिक प्रसिद्धि या गरीबी से ज्यादा जरूरी है समय की अखंडता। समय का सही इस्तेमाल ही इतिहास रचता है। अब चलिए आज की मॉडर्न दुनिया की एक कड़वी सच्चाई पर आते हैं। अगर हर सोशल मीडिया ऐप इस्तेमाल करने की फीस 30,000 रुपए महीना होती, तो क्या कोई भी इंसान दिन भर स्क्रीन पर अंगूठा चलाता रहता? शायद कोई नहीं। लेकिन एक महामारी की तरह फैल चुके इस भटकाव का सच ये है कि हम सब अनजाने में अपने कीमती समय के रूप में इससे कहीं ज्यादा बड़ी और छिपी हुई फीस चुका रहे हैं। ये एक ऐसा अदृश्य टैक्स है जो सीधे हमारी पोटेंशियल को निगल रहा है। इस गणित को थोड़ा और क्लियरली देखते हैं। मान लेते हैं किसी इंसान की मंथली इनकम 30,000 रुपए है और वो दिन में 6 घंटे काम करता है। वीकेंड्स हटा दें तो उसके 1 घंटे की कीमत लगभग 227 रुपए होती है। अब अगर वही इंसान फालतू के एंटरटेनमेंट या फोन पर दिन के 5 घंटे बर्बाद करता है, तो वो हर महीने करीब 34,050 रुपए का सीधा सीधा नुकसान कर रहा है। समय बर्बाद करना एक ऐसी लग्जरी है जिसे असल में कोई अफोर्ड कर ही नहीं सकता। टाइम वेस्टिंग की इस आदत के पीछे ना एक बहुत पुरानी साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजी भी काम करती है, जिसे ब्रेड एंड सर्कस कहते हैं। पुराने रोमन एम्पायर में ये तरकीब लगाई गई थी कि अगर पब्लिक को लगातार खाना और एंटरटेनमेंट मिलता रहे, तो वो सोसाइटी के बड़े और असली मुद्दों को बिल्कुल इग्नोर कर देंगे। आज का ये जो 24 घंटे चलने वाला डिजिटल एंटरटेनमेंट है, वो भी बिल्कुल इसी तरह काम करता है। ये एक मीठा जहर है जो इंसान को असली दुनिया और उसकी खुद की काबिलियत से पूरी तरह काट देता है। तो फिर इस भटकाव का साइंटिफिक तरीका क्या है? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के 100 से ज्यादा तरीकों की रिसर्च की और सबसे टॉप पर जो फ्रेमवर्क निकल कर आया वो है टाइम बॉक्सिंग। एलन मस्क जैसे लोग जो हफ्ते में 100 घंटे काम करते हैं और कई बड़ी कंपनियां चलाते हैं, वो इसी टेक्निक का बहुत स्ट्रिक्टली इस्तेमाल करते हैं। ये कोई हवाई सलाह नहीं है, बल्कि हाई लेवल पर टेस्ट किया हुआ एक साइंटिफिक मेथड है। अब समझना यह है कि हमारे नॉर्मल तरीके फेल क्यों होते हैं। एक्सपर्ट डैनियल मार्कोविट्स के मुताबिक जो हमारी पुरानी टू डू लिस्ट होती है, वो अक्सर सिर्फ कंफ्यूजन पैदा करती है। वो बस कामों की एक अंतहीन लिस्ट होती है जो इंसान की घटती बढ़ती एनर्जी लेवल को बिल्कुल इग्नोर कर देती है। इसके उलट टाइम बॉक्सिंग खास कामों को दिन के तय किए गए समय के ब्लॉक्स में एकदम पैक कर देती है, क्योंकि समय कभी अपने आप खाली नहीं मिलता।
इसे एक क्लियर पर्पस के साथ कंट्रोल करना पड़ता है। लेकिन टाइम बॉक्सिंग को सच में असरदार बनाने के लिए एक बहुत ही मजबूत फाउंडेशन चाहिए, और वो है SMART फ्रेमवर्क। हर काम या गोल को इन 5 पैमानों पर खरा उतरना ही चाहिए: स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड। बिना इस ढांचे के टाइम बॉक्सिंग भी बिखर सकती है। तो चलिए इन उसूलों को डिकोड करते हैं और देखते हैं कि ये जमीन पर कैसे काम करते हैं। सबसे पहला उसूल है स्पेसिफिक होना। अगर कोई बस ये कहे कि घूमने जाना है, तो ये बहुत ही गोलमोल सी बात है जिसमें समय और एनर्जी दोनों की बर्बादी पक्की है। लेकिन ये कहना कि दिल्ली में इन सटीक ऐतिहासिक जगहों पर जाना है, ये एक स्पेसिफिक और क्लियर गोल है। गोल जितना ज्यादा स्पेसिफिक होता है, टाइम का फालतू चीजों में लीक होना उतना ही कम हो जाता है। दिमाग को जब एक सटीक डायरेक्शन मिलती है ना, तो काम पूरा होने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। दूसरा जरूरी पॉइंट है काम का मेजरेबल होना। मतलब ये पता होना चाहिए कि किसी काम को पूरा करने में एग्जैक्टली कितने घंटे या दिन लगेंगे। इसे ऐसे समझिए, जैसे एक 10 GB फाइल का डाउनलोडिंग प्रोग्रेस बार होता है। जब हमें साफ दिखता है कि कितना % काम हो चुका है और कितना बाकी है, तो दिमागी उलझन कम होती है और फोकस लंबे समय तक बना रहता है। बिना नापे तो छोटे से छोटा काम भी कभी खत्म नहीं होता। तीसरी चीज है गोल का अचीवेबल होना। देखिए, बड़े सपने देखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई जीरो से शुरू करके सोचे कि वो अगले ही महीने 1 करोड़ रुपए कमा लेगा, तो यह गणित के हिसाब से इम्पॉसिबल है। लक्ष्य ऐसे होने चाहिए जिन्हें तय किए गए टाइम फ्रेम में लॉजिकली पूरा किया जा सके। अनरियलिस्टिक गोल्स सिर्फ फ्रस्ट्रेशन लाते हैं और इंसान को हार मानने पर मजबूर कर देते हैं। सफलता एक प्रोसेस है, कोई जादू नहीं। इसके बाद बारी आती है रेलेवेंट होने की। गोल्स ऐसे होने चाहिए जो आपकी कोर वैल्यूज और आपके असली इंटरेस्ट से मैच करते हों। ये बिल्कुल उस कुत्ते की तरह है जो सड़क पर दौड़ती किसी कार के पीछे बेतहाशा भाग रहा हो। अगर कार रुक भी जाए तो उसे समझ ही नहीं आएगा कि वो भाग क्यों रहा था और अब उसे क्या करना है। अगर काम आपकी असली मंजिल से रेलेवेंट नहीं है तो सारी मेहनत बेकार है। बिना डायरेक्शन की स्पीड का कोई फायदा नहीं होता। और इस ढांचे का आखिरी और सबसे पावरफुल पिलर है टाइम बाउंड होना। हर एक काम के साथ एक बहुत ही सख्त स्टार्ट और एंड डेट जुड़ी होनी चाहिए। असली परीक्षा यही होती है। जो इंसान अपने कमरे की दीवार पर टंगे कैलेंडर पर हुकूमत नहीं कर सकता, वो बाहर की दुनिया में कभी किसी चीज पर हुकूमत नहीं कर सकता। समय को बांधना ही असल में उसे जीतना है। बिना डेडलाइन के कोई भी काम बस एक ख्याली पुलाव ही रहता है। तो आज के इस पूरे एक्सप्लेनर को समेटते हुए एक आखिरी और बहुत ही गहरे सवाल पर विचार करने की जरूरत है। क्या 30 मिनट का समय 10,000 रुपए से ज्यादा कीमती है? ये एक ऐसा साइकोलॉजिकल चैलेंज है जो सोचने का नजरिया बदल सकता है। अगर हर कोई अपने अगले आधे घंटे की कीमत को इस ऊंचे नजरिए से देखना शुरू कर दे, तो समय बर्बाद करने की पूरी आदत ही जड़ से खत्म हो सकती है। फिर हर एक मिनट एक बहुमूल्य इन्वेस्टमेंट बन जाता है। इस लॉजिकल और जरूरी एक्सप्लेनर को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि इस चर्चा से समय के मैनेजमेंट को देखने का एक बिल्कुल नया और क्लियर नजरिया मिला होगा। इसी तरह की तार्किक प्रेरणा और आसान भाषा में डीप एनालिसिस के लिए राइज ऑफ मोटिवेशन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपना पूरा सपोर्ट दें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में, क्योंकि समय की असली कीमत पहचानना ही कामयाबी की पहली सीढ़ी है।